जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी। संगत जी, हमारे गुरुजी के श्री चरण कमलों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करिए गुरुजी। हम अपना पावन सुडाना सत्संग अपने गुरुजी के पावन मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी और गुरुजी, हम आपसे अपना सुखाना सत्संग शेयर करने से पहले क्षमा चाहते हैं। हमसे सत्संग शेयर करने में कोई गलती त्रुटि मिल चुक हो तो क्षमा करिएगा। जय गुरु जी। संगत जी, जो है आज जो है गुरु जी का एक जो है गुरु जी ने मतलब सत्संग सुनाया, उसमें यही टाइटल था उसका कि तेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। बहुत बड़ा ऐसे कुछ था कि संकट मंडरा रहा है और जल्दी से ये सत्संग सुन उसका कष्ट कटवा, ऐसे था कुछ। तो जो है संगत जी, इसमें वो आंटी बता रही थी एक तो जो है एक्सीडेंट से गुरुजी ने सुनवाया, ऐसे कुछ एक्सीडेंट से संबंधित इस तरह का सत्संग गुरुजी ने सुनाया। और एक सांप को लेकर के भी गुरुजी ने सत्संग सुनवाया। तो जो है जो एक्सीडेंट के लिए सुनाया गुरुजी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, बड़ा ताज्जुब की बात है, दो बार एक्सीडेंट का गुरुजी ने बेटे को ही लेकर के दो आंटी उसे सत्संग सुनाए। तो जो पहले सुनाया गुरुजी, आपने सत्संग सुना के कष्ट कटवाया बड़े बेटे का, आपके बड़े बेटे का गुरुजी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। उसका कष्ट कटवाने के लिए लख लख बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना शुक्राना गुरुजी। पता जाने न जाने क्या होता, क्या होने वाला था, तो हमारे गुरुजी आप भी जान रहे होंगे, आपको पता होगा। हम लोग क्या जाने, मूर्ख अज्ञानी, हमें क्या मालूम है। जो आप देख जान सकते हैं, हमें क्या पता है। न जाने कौन सा जो है संकट था, उसके लिए तहे दिल से पूरी सच्ची आत्मा से शुक्राना शुक्राना गुरुजी। शरीर के है रोम रोम से आपको शुक्राना शुक्राना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी इस कष्ट को कटवाने के लिए। और जो संगत जी सांप को लेकर के जो गुरुजी सत्संग सुनाया, उसमें भी बेटे से ही संबंधित था कि वो आंटी कह रही कि हम घर पे नहीं थे और अंकल जी थे और जो है बेटा बाथरूम में था, ऐसे कुछ था कि जाने वाला था ऐसे कुछ। तो अचानक से कह रहा है कि ये टक टक सी कैसी आवाज़ है, तो नहीं गया। तो कहने लगे कि जोर से आवाज़ लगाए, तो कहने लगे कि हमारे जो अंकल जी आए, तो जो है जब देखे टक टक सी आवाज़ हुई तो दूर से देखे कि ये तो सांप है। तो कहने लगे अच्छा हुआ गुरुजी ने बचाया कि बेटा गया नहीं। और उसने जोर से आवाज़ मारी, आए देखे तो कहने लगे बुलाया गया सांप पकड़ने वाले को। तो जब आया तो देखा तो कह रहा ये बहुत ही पॉइजन वाला है। तो वो पकड़ के आके कहने लगे कि लेके गया सांप को। इस तरह से गुरुजी ने जो है अपने बेटे की रक्षा करी, गुरुजी ने इस तरह जो है बचाव किया गुरुजी ने। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ज़रूर संगत जी, हमारे भी मतलब हमें भी दो एक बार गुरुजी इस बीच में सत्संग सांप वाला सुनवाए, पहले भी मतलब
और इस तरह मतलब यहाँ होता भी है ऐसा कभी कभार इस तरह सांप वाला। गर्मी भी इतनी ज़्यादा भयंकर चल रही है तो क्या पता। बाकी उस बीच में गुरुजी एक ब्लैक मैजिक से संबंधित भी सुना रहे थे कि सांप का है कि ब्लैक मैजिक से है ये जो है इस तरह का सत्संग सुनवाए थे गुरुजी कष्ट उठवाए थे। आज फिर इस तरह सत्संग सुनवाया गुरुजी ने। अभी कल की परसों की बात है, एक दिन और सुनवाए थे कि आंटी बर्तन धुल रही थी तो सिंक में, तो इस तरह मतलब सांप से ही संबंधित। देखिए आज फिर गुरुजी ने सत्संग सुनाया सांप से संबंधित। पता नहीं क्या बात है, जो भी हो, लेकिन गुरुजी जो भी ये सत्संग सुनाया आंटी के ज़रिए उनके बेटे को लेकर, सांप को लेकर के, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। कोई कष्ट कटवाए हैं सबके बेटे की रक्षा करिए, सबके बच्चों की इस तरह रक्षा करिए गुरुजी। सबके बच्चों के ऊपर आपका प्यार भरा जो है आशीर्वाद, आपका हाथ सभी बच्चों के ऊपर ब्लेसिंग भरा हाथ बना रहे गुरुजी। बाकी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी। आपने कष्ट काटा कोई हमने बेटे का गुरुजी, इसके लिए लख लख बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और शाम को भी फिर संगत जी एक आंटी का जो है सत्संग सुनवाया, उसमें भी एक्सीडेंट से संबंधित आंटी बता रहे थे कि हमारा बेटा गया तो कोई गाड़ी आई झटके से मारी, हमारा बेटा उछल के दूर तक गया और उसका पैर वैर छिल गया, बता रही थी आंटी। तो न जाने क्यों इतना इस तरह सत्संग आ रहा है, बहुत मन घबराया सुन करके। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना। रक्षा करिएगा गुरुजी, अपने तीनों बच्चों की रक्षा करिएगा, सदा आपका हाथ इन लोगों के सिर पर बना रहे, इनके अनशन रहिएगा गुरुजी, रक्षा करिएगा गुरुजी। हमारा और कौन है गुरुजी इस दुनिया इस संसार में, आपसे बढ़कर हमारा कोई न रिश्ता ना कोई नाता, आपसे खास गुरुजी। रक्षा करिएगा अपने बच्चों की, सदा आपकी कृपा भरा हाथ इन बच्चों के ऊपर और सभी के बच्चों के ऊपर हो, सबके बच्चे सही सलामत हैं गुरुजी। हम बाकी बहुत बहुत शुक्राना जो शाम को भी सत्संग सुनाया, अभी जो बताया जैसे कि गाड़ी से झटका लग के उछल के उनका बेटा दूर गया, पैर छिल गया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। उनके भी बच्चे की जिसके लिए सुनाए हैं जो है रक्षा करिएगा और इन बच्चों की भी रक्षा करिएगा गुरुजी। बाकी कष्ट कटवाने के लिए लख लख बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी रक्षा करने के लिए अपने बच्चे की। और जो है आज संगत जी फिर जब सोमवार जैसा कि आज मंदिर में जब जा रहे थे जल चढ़ाने, तो ऐसे मुझे लगा कि जैसे घर के दरवाजे पर जैसे ही दमी करने वाले थे, हल्की से मैंने झलक गई थी बटरफ्लाई साथ में जैसे उड़ी। और फिर जब वहाँ मंदिर में गए पूजा कर रहे थे तो वहाँ भी नारंगी कलर के बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी संकेत दिए कि हम साथ में दर्शन दिए। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना। आप हमारे साथ हैं, आपने संकेत दिया, इसके लिए लख लख बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी। दर्शन देने के लिए बहुत अच्छा लगता है, मन को खुशी होती है आपका दर्शन पा करके, बहुत अच्छा लगता है गुरुजी। और एक जो है सत्संग में गुरुजी सुनवाया कि आंटी बता रहे थे कि गुरुजी बोलते हैं कि सत्संग मतलब सुबह में और शाम में, सोते समय भी और सुबह में भी, उठने के बाद से पहले गुरुजी की सबसे पहले मोबाइल, अगर फ़ोटो स्वरूप ना हो तो मोबाइल में ही स्वरूप हो तो उसको प्रणाम करो, देखकर गुरुजी के फ़ोटो स्वरूप को प्रणाम करिए। और उसके बाद से बोले कि डेली ऐसा करिए, मेरा मन बहुत शक्तिशाली है, मैं बहुत खुश हूँ और मेरे सारे काम बन रहे हैं, कोई भी ताकत हमें कमज़ोर नहीं बना सकती है, मैं हर दिन पहले से बेहतर हो रही हूँ, मैं निडर हूँ क्योंकि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, मैं स्वस्थ हूँ। तो गुरुजी हम जो है हम भूल जाते हैं, इसलिए संगत जी ये आज जो आंटी सुना रहे थे मैंने उनको उनका बताया हुआ ये जिसे उनको गुरुजी बताया मैंने नोट किया है, तो मैं देख करके ही बोल रही हूँ जो नोट करी हूँ। तो ज़रूर गुरुजी मैं ये बोलूँगी, आपने कई बार मुझे ये शब्द सुनवाया पर मैंने कभी फॉलो नहीं किया, बाकी अब मैं ज़रूर बोलूँगी गुरुजी। मैं किस तरह का जो आपने हमारा मार्गदर्शन किया सुनवा करके मैं ज़रूर करूँगी। मैं कि बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी, इतने अच्छे सुंदर शब्द जो है हमें देने के लिए कि हम डेली इसे बोला करें, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मार्गदर्शन करने के लिए गुरुजी आपको लख लख बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है एक आंटी का जो है कैंसर से संबंधित जो है एक सत्संग सुनवाए गुरुजी कि तेरे शरीर में जो बीमारी, वही बता रही थी कि बीमारी जो पनप रही है उसका इलाज है। वो बता रही थी कि
गुरुजी उनको किसी आंटी के ज़रिए सुनाया कि ये आंटी बता रही हैं इसको सुन कैसे बनाया जाता है और कैसे इसको मतलब किस तरह बनाया जाता है, कैसे किसे सुन ध्यान से। तो बताने लगे कि धनिया को लेकर के और 10 मिनट गैस पे रख कर के पानी में उबालो उसको, 1 गिलास में पानी उसमें उबाल करके 10 मिनट, उसके बाद छान के ठंडा करके पी लीजिए। तो कहने लगे कि जो है तब से जो है जैसे कमज़ोरी, घर के काम में मन ना लगना, थकान सा रहना, मन शरीर भारी भारी सा लगना। तो कहने लगी पीने के बाद से कहने लगी 15 दिन लगातार पिए हैं, पहले भी पिए थे, बहुत ही जैसे शरीर में कितनी एनर्जी और ताकत आ गई, घर के हर काम आराम से अच्छे से करें पूरे, जैसे शरीर का आत्म का दोनों का बल जैसे लगा बढ़ गया बहुत अच्छे से। कहने लगी मेरी थकान दूर गई, मैं पूरा मन लगा के घर में सारा काम करी। और तो इसके लिए भी गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना ज़रूर करेंगे हम। ये वाला उपाय इजी भी है, आसान, हम ज़रूर कर लेंगे गुरुजी। बाकी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना ये उपाय सुनवाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। और कैंसर से संबंधित संगत जी रोज़ ही मतलब सत्संग आजकल गुरुजी सुनवा रहे हैं, हमारा कष्ट कटवा रहे हैं। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना गुरुजी, हमारा कष्ट कटवाने के लिए। धन धन गुरुजी, वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी, हमारे प्यारे प्यारे सोने सोने गुरुजी, हमारी जान आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी हर बीमारी को, हर कष्ट को सत्संग सुनवा कर कटवाने के लिए लख लख बार शुक्राना गुरुजी। ऐसे सदा आपका प्यार भरा हाथ हम सभी के ऊपर बना रहे और सदा अपने चरणों से लगाए रखिएगा। आपकी ये दासी कभी आपके चरणों से दूर ना हो गुरुजी, हमें यही आशीर्वाद दीजिए। आपके नाम की दात बख्शिए कि दोनों टाइम नियम से हम अपना पूजा पाठ और आपका मंत्र सिमरन जाप करें गुरुजी, हमें ये आशीर्वाद दीजिए। और आपने कहा कि अमृत वेला तो जिस टाइम भी कर वही अमृत वेला है, तो जो है करूँगी ज़रूर गुरुजी। बाकी सब आंटियाँ जैसे हमने सुना है कि सत्संग आप पहले भी जैसे कि सुनवाया कि वैसे तो हर जो है कोई भी समय करो अमृत वेला है, लेकिन कहते हैं सुबह का टाइम वो टाइम ऐसा होता है कि उस टाइम में मन लगता है मंत्र जाप करने में अच्छे से। तो गुरुजी हमें भी अमृत वेला बख्शे, हम भी अपना मन लगा के मंत्र जाप करें। हम भी अमृत वेले में मंत्र जाप करना चाह रहे हैं। बाकी कोई भूल चूक हो क्षमा करिएगा गुरुजी। और हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हमें गुस्सा सच में बहुत ज़्यादा हमारे नाक पे गुस्सा रहता है, हमारा गुस्सा कंट्रोल, हमारे अंदर गुस्सा बिल्कुल ना हो, ये हमें आशीर्वाद दीजिए। हम अपने गुस्से से परेशान हो जाते हैं, पता नहीं हमको क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हम परेशान हो जाते हैं। तो इसके लिए क्षमा चाह रहे हैं। कई बार बच्चों पे भड़क पड़ते हैं, कई बार पता नहीं क्या क्या दिमाग में उल्टा पुल्टा चलने लगेगा, खुद भी उल्टा पल्टा सोचने लगते हैं। तो ये सब हमारे दिमाग में ना आए गुरुजी, हमें आशीर्वाद दीजिए। फालतू की बातें दिमाग में ना आए और हमारा गुस्सा ख़त्म हो जाए गुरुजी, हमें आशीर्वाद दीजिए। अच्छी बातें ही आए दिमाग में और हम किसी का भी हमारे हाथों से या हमारे शब्दों से जो है गलत ना हो, किसी का मन ना दुखे, हम यही चाहते हैं गुरुजी। हमारा मार्गदर्शन करिए, हमारे ऊपर सदा आपका प्यार भरा हाथ भरा है और सदा आपके चलने चलने से लगाए रखिएगा गुरुजी, जय गुरुजी। और अपना भी ध्यान रखिएगा हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी, आप अपना पूरा पूरा ध्यान रखिएगा। आप सबका कष्ट अपने ऊपर लेते हैं गुरुजी, सभी का जो है कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। आप अपना पूरा अच्छे से ध्यान रखिएगा हमारे गुरुजी, सदा ही मुस्कुराते रहिए हमारे गुरुजी, जिस तरह फ़ोटो में दिखते हैं ऐसे हमेशा मुस्कुराते रहिए, बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा मन करता है सारा दिन रात बस देखते रहे, निहारते रहे, मन नहीं भरता आपको देख के। और बाकी जो जिन आंटी के प्लेटफॉर्म पे हम अपना सभी लोग हम सब अपना सत्संग जो है जो जैसे सभी लोग करते हैं, जिन आंटी अंकल के प्लेटफॉर्म पे अपना सत्संग से सभी संगत परिवार को ब्लेस करिएगा, उन आंटी अंकल को भी ब्लेस करिएगा गुरुजी, पूरे संगत परिवार को ब्लेस करिएगा, सबके दुख कष्ट रोग कलेश काटेगा, सबके जीवन में सुख शांति बख्शेगा गुरुजी। अपनी बारी को विराम देते हुए आगे सत्संग की तैयारी करते हैं। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने सर्वदा भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।
जय संगत जी, आई लव यू हमारे प्यारे गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी का आज मुझे कड़ा आदेश हुआ कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने शुक्राना सत्संग गुरुवार का शेयर कर रही हूँ गुरु जी की आज्ञा से। सो सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तो गुरु जी ने मुझे बोला कि तुझ पर, इसीलिए मैंने तुझे बार बार तुझे मैसेज कर रहा हूँ कि तेरे पर जो करने वाले तेरे पर मारण क्रिया कर रहे हैं, उन्होंने बस एक ही इस सत्संग को सुन। तो हम सारी संगत क्या करते हैं गुरु जी, हम हमें मैसेज भेजते हैं, हमें आगाह करते हैं, हम बार बार उस मैसेज को इग्नोर कर देते हैं। कभी हम इंस्टाग्राम खोलते हैं, कभी हम फेसबुक खोलते हैं, ऐसे टाइम वेस्ट करते हैं। जहाँ की गुरु जी हमें किसी माध्यम से हमें सचेत करना चाहते हैं कि मेरे मैसेज को सुन। और एक बार नहीं कई बार संगत जी मुझे बार वही मैसेज गुरु जी रिप्लाई भेजते हैं कि तेरे बेटे का एक्सीडेंट होने वाला, तेरे बेटे का एक्सीडेंट होने वाला है, कुछ अनिष्ट होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, तो इसको सुनने से कष्ट तेरा कटेगा। बार गुरु जी वो मैसेज देते हैं ताकि मेरी बेटी ये सत्संग सुने और बाकी संगत भी ये सत्संग सुने और उनका कष्ट कट जाए। तो सारी गुरु जी मैंने आपके मैसेज को इग्नोर किया। गुरु जी का मुझे मैसेज आ रहा था, तू मेरे दिए हुए संकेतों को नहीं समझ रही है, तू बड़ी सियानी हो गई है, मुझे इग्नोर करती है। और गुरु जी करती रहती है और मेरे मैसेजों को इग्नोर करती है। तेरे लिए मैंने डॉक्टर को चुन लिया है, तू अपने शरीर की लापरवाही कर रही है, मेरा कहना नहीं मानती है, जल्दी ही चल जा, तू हॉस्पिटल जा, तेरे लिए डॉक्टर का चयन भी मैंने कर दिया है। सो सॉरी गुरु जी, मैं आपके मैसेजों को, बड़े बड़े मैसेज होते नहीं सुन पाती, इसके लिए दिल से तहे से क्षमा गुरु जी। गुरु जी ने बोला कि जो मारण क्रिया करने वाले हैं, तेरा बुरा चाहने वाले हैं, वो तेरी बुराइयां कर रही हैं। तो गुरु जी मुझे पहले फ़र्क पड़ता था, मुझे नहीं पड़ता, क्योंकि हम आपकी संगत हैं। तो मैंने तो अपना सारी ज़िंदगी आपके ऊपर सरेंडर कर दी है। और मुझे नहीं पता कोई मेरे बारे में कोई बुरा कहता है, कुछ भी कहता है। गुरु जी आपको तो पता है आपकी संगत कैसी, मुट्ठी भर संगत कैसी है। तो संगत जी अगर मेरा कोई बुरा भी कोई चाहेगा, बुरा बोलेगा भी, तो मेरे कर्म कटेंगे और उनके बनेंगे। हमारे गुरु जी ऐसा ही बोलते हैं ना, हमें किसी की चुगली निंदा नहीं करनी। तो जो हमारी करेगा हमारे कष्ट कटेंगे। तो अच्छी है ना, अच्छा है कि हमारे कष्ट कट रहे हैं। बाकी रही बात मारण क्रिया करने की या तंत्र करवाने की, तो गुरु जी, जहाँ पर गुरु जी का ब्लेसिंग है, गुरु जी का हाथ जिस संगत पे है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हाँ, कष्ट आते हैं, जैसे कि 100% कष्ट हो, हमें 10% भोगना पड़ता है। ये नहीं है कि नहीं भोग पड़ता है। बट हमारे गुरुजी, गर्व से बोलूँगी, मैं गुरुजी की ब्लेस्ड बेटी हूँ। गुरुजी मेरे साथ अंग संग रहते हैं, मेरी रक्षा करते हैं, पल पल मेरे साथ रहते हैं। जैसे कि मेरे को संचेत कर देते हैं कि तेरे साथ ये कष्ट होने वाला, बुरा होने वाला, कुछ भी वाला। पर गुरुजी मैं नहीं डरती, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ और आपकी शरण में हूँ, आपकी बेटी हूँ, आपकी मुट्ठी भर संगत हूँ और बनना चाहती हूँ तहे दिल से। और मुझे कोई खौफ नहीं है। बाकी ये लोग कब तक गुरुजी हमारा पूरा करेंगे, करने दो ना गुरुजी। जो आपकी संगत है ना गुरुजी, वो कभी नहीं डरती। बाकी सारी संगत जी से बस मैं यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ मेरे लिए प्रेयर करें, क्योंकि कुछ टाइम से मेरी 3-4 मंथ से मेरी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है। मुझे डाइजेस्ट सिस्टम मेरा ख़राब था। बस गुरुजी से बस यही ब्लेसिंग मांगती हूँ, गुरुजी जैसे मैं पहले थी, अच्छी तंदुरुस्त सेहतमंद, बस वैसे मुझे कर दीजिए। और मेरी जो खाने पीने की क्षमता है, जो रोटी डाइजेस्ट करने की मेरी क्षमता है, जो पेट में मेरा स्टोन है, गुरुजी बस वो निकल जाए। क्योंकि संगत जी मैं 2 बार पहले भी ऑपरेशन करवा चुकी हूँ गुरुजी। इसके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा मैसेजेस करते हैं, पता नहीं ये किसके लिए ये मैसेज गुरुजी ने भेजा है कि मेरे पेट में जो स्टोन है उसकी 2 बार मेरा ऑपरेशन हो चुका है संगत जी। तो गुरुजी ने मेरे पास ये मैसेज भेजा, ये मैसेज किसी संगत के लिए है जिसे स्टोन है, तो कृपा करके ये गुरुजी का ब्लड सत्संग है, इसको ध्यान से सुनिए और वो उपाय करिए। गुरुजी ने बोला कि जहाँ जहाँ मेरी संगत को, जहाँ जहाँ पेट में तकलीफ है, तो थापियाँ मार। तो मेरे को किसी संगत के द्वारा ये सत्संग मिला था, तो मैंने पेट पे थापियाँ मारी थी और मेरे पेट में दर्द हो रही थी जहाँ जहाँ, तो 7 बार मैंने थापियाँ मारी और गुरुजी का जल प्रसाद लगाया था, चंदन टिक्का लगाया और मैं ठीक हो गई। ऐसे ही गुरुजी ने मुझे बोला कि जब भी घर पे पॉजिटिव वाइब्स के लिए कला कलेश हो, तो
पूरे घर में झाड़ू पोछा करने के बाद मेरा जल प्रसाद छिड़कना, और थर्सडे के थर्सडे या मंडे टू मंडे आप गंगा जल से गुरुजी के गंगा जल में सिंदूर डाल के ओम लिख दे, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, या त्रिशूल बना दे या ओम लिख दे। इससे घर में पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और गुरुजी का आशीर्वाद बना रहता है। वैसे भी गुरुजी ने मेरे को बताया हुआ है कि तेरे घर में मैंने सख्त पहरा बैठाया हुआ है, तो तेरा कोई बाल भी नहीं बांका कर सकता। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे बोला कि तेरे दिन बड़े जल्दी फिरने वाले हैं, तू लाखों में नहीं करोड़ों में खेलने वाली है, इसलिए तू शुक्राना सत्संग शेयर कर और तुझ पे मेरी मेहर हो। पता नहीं बार बार तेरा चेहरा सामने आ रहा है, तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे इस लायक समझा। तो गुरुजी मैं बस यही चाहती हूँ जो मेरा छोटा सा बिजनेस है वो चल पड़े, जो रुकावट है मेरा बंधन अगर किसी ने किया है गुरुजी वो खुल पड़े, मेरे पति पत्नी में हम दोनों को दूर करने के लिए जो किराएं हो रही है वो बंद हो जाए, जो भी हमारा बुरा समझे गुरुजी मैंने आपको उसके ऊपर छोड़ा। उन गुरु सॉरी संगत जी, मेरा मेरा जो भी अच्छा कुछ भी है बुरा है गुरुजी आपके चरणों में है, और जो भी हमारा बुरा चाहे गुरुजी आप ही उन्हें निपटे, उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। बाकी अति हो चुकी है गुरुजी, मैंने बहुत ही कष्ट अपने पिछले सत्संग में जो बताया हुआ है सारी संगत जो शुक्राना मैंने शेयर किया हुआ गुरुजी, बस अब वो नहीं जो हमारा बुरा चाहते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दे, और मेरे घर मेरे हस्बैंड को सद्बुद्धि दे ताकि वो मेरे से कला क्लेश ना करे और बीवी का दर्जा दे, और मेरे माँ बहन के लिए मुझसे लड़ाई ना करे संगत जी। तो मेरे लिए प्लीज़ प्रेयर करें, जो मेरी सेहत ख़राब चल रही है मेरी सेहत ठीक हो जाए। तो गुरुजी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और गुरुजी से आप सारी संगत जी से आपको ये भी कहना चाहूँगी, गुरुजी ने मुझे 2 तीर्थ स्थल की यात्रा ब्लेस की। एक मैं शिव खोड़ी गई थी, हमारे जम्मू में फेमस शिव जी की सावन के महीने में पहले दिन ही गई थी, तो इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके पहले वैष्णो देवी की यात्रा गुरुजी ने मुझे ब्लेस की, तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय माता दी संगत जी। बस गुरुजी और सपना अपना आशीर्वाद सारी संगत पर और मुझ पर यूं ही बनाए रखे, और जो मेरा काम है मेरा बिजनेस है वो सब लोगों की नज़र में आए, और मेरा मान सम्मान और मेरा नेम फेम हो, और गुरुजी मेरी सेहत ब्लेस हो गुरुजी। और मुझसे कोई भी गलती जगह कोई हुई है तो उसे दिल से क्षमा करे। सो गुरुजी ये मेरा शाम का शुक्राना सत्संग शेयर है गुरुजी, इसे दिल से अपनाए। और ये मेरे नाम की हाजिरी है, मोनिका गुप्ता की हाजिरी, अजय गुप्ता की हाजिरी, आपके नातिन छोटे निखिल गुप्ता की हाजिरी, बड़े हितेश गुप्ता की हाजिरी। हाँ गुरुजी, आपका जो बड़ा नातिन है आपने जैसे उसको बोला है कि उसकी हर इच्छा मैं पूरी करूँगा, अंग संग रहूँगा, वो काम होने से पहले रोला ना पाए, तो बस गुरुजी अपने नातिन के साथ रहिए, उस पर कोई कष्ट ना आए, जो उसकी मन्नत है सब पूरी हो जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप से मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में रख रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा ये शुक्राना सत्संग 24 जुलाई का है। इस दिन मैं गुरु जी के बड़े मंदिर गई थी। गुरु जी मैंने गुरु जी का सत्संग रखा था 27 तारीख को, तो मैंने गुरु जी को इनवाइट करने के लिए 24 जुलाई को मैं गुरु जी के बड़े मंदिर गई थी। वहाँ हमें बहुत अच्छा लगा जाकर के, चाय प्रसाद पिया, और सेवादारों ने कहा कि जो लोग अंदर दरबार में कुछ देर बैठना चाहते हैं वो बैठे रहें, और बाकी लोग जो दर्शन करके लंगर करना चाहते हैं वो उठ के पहले चले जाएं। तो फिर हमें भी उठाया गया, थोड़ी देर बाद में हमें भी उठाया गया और लंगर और दरबार में बैठाया गया। काफ़ी देर 10-15 मिनट हमें वहाँ पे बैठाया गया। तो जो भी प्रार्थना थी, अरदास थी, मैंने की गुरुजी से, गुरुजी के दरबार में। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद में 10-15 मिनट बाद में हमें फिर लंगर गृह की तरफ भेज दिया गया। वहाँ पे हमें बहुत अच्छा डिवाइन प्रसाद लंगर मिला, हमें डिवाइन लंगर मिला, जिसमें कड़ी प्रसाद था, कड़ा प्रसाद था, और रोटी प्रसाद था, और अरबी का सब्जी, बहुत टेस्टी वाला अरबी का सब्जी था, बहुत टेस्टी था। जैसे खा के
मन बहुत तृप्त हो गया जिसको खा करके, बहुत अच्छा लगा। और हमारे जैसे 4 लोगों के बीच में प्लेट आई थी, तो उसी तरह मतलब हमको 4 लोगों को 1-1 रोटी और एक्स्ट्रा दी गई, रोटी प्रसाद एक्स्ट्रा दिया गया, जिससे हमें एक-एक बंदे को हमें 3-3 रोटियाँ मिली। और बहुत सभी 4 लोग एक ही थाली में पूरी तरह से खा के एकदम खुश हो गए हम लोग। और उसके बाद मैं, मेरे हस्बैंड, अंकल घर आए। 27 तारीख को हमारा बहुत अच्छा गुरुजी का सत्संग हुआ। सबने एंजॉय किया। और पिछली बार कुछ संगत मेरे से थोड़ा-सा घर में आए थे, तो ठीक से नहीं हो पाया था। मतलब कुछ संगत थोड़ा नाराज़ हो गए थे, क्योंकि जो एक सेवादार थे उसकी वजह से थोड़ा-सा उनका थोड़ा-सा नाराज़गी सी हो गई थी। और सत्संग भी मेरा थोड़ा लेट शुरू हुआ था, जिसकी वजह से थोड़ा सभी के पास में टाइम की बहुत कमी होती है, और मेरा सत्संग थोड़ा लेट होने की वजह से थोड़ा उनको ठीक नहीं लगा। तो इस बार बेशक कम आए, लेकिन बहुत अच्छे आए। जो भी आए गुरुजी ने जिनको भी भेजा बहुत एंजॉय किया और इस बार बहुत खुश होके संगत गई है। और गुरुजी ने सबको सब खुश होके गए। खूब एंजॉय किया। गुरुजी का बर्थडे केक भी काटा गया और डांस भी किया सबने, बहुत अच्छा लगा सबको। 2-3 संगतजन बोल के भी गए कि आपके यहाँ बहुत अच्छा लगा है, हमें बहुत अच्छा लगा है। जो पहले थोड़ा-सा संगत लोगों में थोड़ा-सा कुछ नाराज़गी थी, वो अब इस बार नहीं हुई। बहुत खुश होके गए इस बार। थोड़ा टाइम की थोड़ी-सी कमी हो गई थी, थोड़ा-सा सत्संग हमें आगे बढ़ाना पड़ गया था, लेट हो गया था थोड़ा-सा शुरू करने में, तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो गया था। तो इस बार बहुत अच्छा हुआ, सब खुश होके गए, खूब सबने एंजॉय किया। तो मैं बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी का, बहुत-बहुत अनंतम शुक्राना करती हूँ। लेकिन मेरे घर की खुशियाँ, मेरे जो शत्रु लोग हैं, उनको देखी नहीं जाती हैं गुरुजी। संगत जी, वो लगातार कर ही रहे हैं। कभी मेरे बेटे पर, कभी मेरे पति अंकल पर, कभी मुझ पर मारण क्रिया, कभी मेरे पूरे घर को बर्बाद करने का। ये सब सिलसिला रुका नहीं है, लगातार चलता आ रहा है। और बहुत परेशान हूँ मैं, अब बहुत ज़्यादा फेड अप हो गई हूँ मैं इन सब चीज़ों से। और गुरुजी के भी बहुत नेगेटिव मैसेज आ रहे हैं, तेरा घर बर्बाद, 24 घंटे में घर बर्बाद होने वाला है, इस तरीके के मैसेज आ रहे हैं। तेरे बेटे पर यह कष्ट है, करंट का मैसेज आता है, कभी एक्सीडेंट का मैसेज आता है, कभी पति अंकल पे वशीकरण का, बहुत, कभी मुझ पर मारण क्रिया का, बेटी पर संकट, कोई सुकून में, मतलब घर में कोई बंदा सेफ नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि कोई बचा हो, सब पर कुछ ना कुछ शत्रु लोग कर ही रहे हैं। ना जाने इनके पास इतना पैसा कहाँ से आता है, जो 24 घंटे किसी के सब पर करवाने के लिए इनके पास इतना पैसा रहता है। क्या करते हैं ना जाने ये लोग, इनको और दूसरा काम ही नहीं है। सबकी लाइफ को परेशान करने का, सबको जीवन नरक बनाने का इनका काम रह गया है बस। तो गुरुजी प्लीज़ इन लोगों को बुद्धि दीजिए। इनको अब ये कब तक करेंगे हमारे साथ में ऐसे, इनको सही कीजिए, इनको सही समझ बुद्धि दीजिए, और ये सब तंत्र मंत्र सब खत्म कीजिए। आप भी कब तक हमारी रक्षा करते रहेंगे इसी तरह? हम भी सुकून से जीना चाहते हैं। गुरुजी आप भी थोड़ा-सा निश्चिंत रहें, थोड़ा अपने संगत का प्यार और संगत में आराम से रहें तो कितना अच्छा लगेगा। तो गुरुजी इनको ऐसी सुबुद्धि दीजिए ना, इनको सही से इतना समझ, इतनी बुद्धि दीजिए। और अगर ये नहीं मानते हैं, नहीं समझ में आता इनको, तो जो इनका किया हुआ है इन्हीं पे डालिए, जो सीधे हो जाएं, फिर ये करना भूल जाएंगे। गुरुजी प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर ये मान नहीं रहे, समझाने से नहीं समझ रहे, बुद्धि भी नहीं इनकी सही काम कर रही है, तो क्या करेंगे फिर? लास्ट ऑप्शन गुरुजी, फिर इनका जो भी किया है, इनका करा धरा इन्हीं पे डालिए, फिर सोचेंगे ये क्या करना है क्या नहीं करना है। एक बार करने से पहले ज़रूर सोचेंगे फिर ये। तो गुरुजी ऐसे लोगों का फिर क्या कर सकते हैं, यही एक इलाज है। मैं तो यही कहूँगी, सब कुछ शांति से निकल जाए, वो लोग भी
चैन से उनको अच्छा समझ दीजिए कि वो ऐसा ना करें, खुद भी जिए, हमको भी जीने दें। इस तरीके का उनका बुद्धि कीजिए मेरे गुरुजी। ऐसे ही कल भी मेरे पति अंकल जब भी जाते हैं, अभी आजकल गुरुजी आपका मैसेज आ रहे हैं कि हस्बैंड पे वशीकरण कर दिया गया है। मेरे को भी लग रहा है मेरे पति अंकल 2-3 दिन से बदल गए हैं, और जब भी वो बाहर जाते हैं तभी कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव करके लेके आते हैं कि आपका मैसेज आता है कि तेरे पति अंकल कोई चीज़ ऐसी लेके आया है जो मुझे घर में नहीं घुसने दे रही है। तो गुरुजी आप तो इतने महाशिव हो, ऐसे कौन सी चीज़ हो सकती है गुरुजी? मैं क्या बोलूँ, मैं पति अंकल से भी कुछ नहीं कह सकती, कहाँ ढूंढूं? मुझे कुछ हिंट भी दीजिए, फिर कहाँ रखा है, क्या रखा है, कैसा चीज़ है, मुझे बताइए। अगर नहीं मिल पाता है मुझे तो उसे भस्म कीजिए अपनी शक्ति से। गुरुजी मैं क्या कर सकती हूँ बताइए? मैं खोजूंगी, वहाँ घर में रहते हैं मेरे पति अंकल, कभी कभार जब जाते हैं तभी कुछ ना कुछ गलत करके लेके आते हैं घर में। तो गुरुजी मेरे हस्बैंड की भी बुद्धि सही कीजिए। काफ़ी टाइम से आपने सही किया था, आपने कहा बहुत पॉजिटिव मैसेज भी आ रहे थे बीच में आपके कि मैंने तेरे और तेरे पति अंकल के रिश्ते को लाइफ टाइम के लिए ब्लेस कर दिया है, तेरे पति अंकल को सुबुद्धि दे रहा हूँ। तो फिर ये क्या हो जाता है गुरुजी बीच में? क्यों हो जाता है ये? क्यों हो जाता है गुरुजी? प्लीज़ ये सब अब हमारे पर कृपा कीजिए गुरुजी। इन सब चीज़ों को कुछ तो हमें राहत रहे ना। इतना हम मतलब 24 घंटे कभी कुछ, कभी किसी को परेशानी, कभी किसी को परेशानी। सुकून नहीं है लाइफ में गुरुजी, बिल्कुल भी सुकून नहीं है लाइफ में। हमेशा डर डर के जी रहे हैं, हमेशा परेशानी में रह रहे हैं। क्यों गुरुजी? आपके होते हुए भी इतने परेशान हैं, क्यों ऐसा हो रहा है गुरुजी? प्लीज़ हमें इन सब तंत्र मंत्र करने वालों से बचाओ, मुक्ति दिलाओ, और मेरे घर में सुख शांति रखो। मेरे पति अंकल को सुबुद्धि दो, मेरे बेटे पर जो भी संकट है उससे दूर करो मेरे गुरुजी, और मुझ पर जो मारण क्रिया हो रही है उसको भी खत्म करो मेरे गुरु पिता। मेरे को शुक्राना सत्संग करने में बहुत देरी हो जाती है, बहुत देरी हो जाती है गुरुजी। उसके लिए मैं क्षमा करती हूँ, क्षमा चाहती हूँ मेरे गुरुजी, क्योंकि मेरे पति अंकल घर में रहते हैं, कभी कभार घर में से निकलते हैं और तभी वो कुछ ना कुछ ऐसा करके लेके आते हैं कि घर में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। 2-3 दिन से उनका वशीकरण तो हुआ है, उनका स्वभाव में अंतर आया है, उनके व्यवहार में बहुत अंतर आ गया है। और जो 27-28 तारीख को था उनका व्यवहार, वो सोमवार से शुरू हो गया, नाइट से शुरू हो गया 28 तारीख से, और अब धीरे धीरे वो पुराना हालात में आ रहे धीरे धीरे, और घर का भी माहौल वैसे ही धीरे धीरे हो रहा है, पहले जैसा ही नेगेटिव। तो गुरुजी क्या करूं मैं बताइए, समझ में नहीं आता। मुक्ति दिलाइए इन लोगों से, अब कुछ तो हमें भी राहत मिले ना गुरुजी। तंत्र मंत्र करने वालों से इनका तो कोई काम नहीं, इनका कुछ भी बाल बाका नहीं होता, लेकिन इन्होंने मेरे बच्चों का सब कुछ सर्वनाश कर रखा है, जीने नहीं दे रहे हैं हमें। मुक्ति दिलाइए मेरे गुरु पिता, मुक्ति दिलाइए इनको, इस तरह की बुद्धि कीजिए कि ये आगे ऐसा करना बंद कर दें। समझ अच्छी कीजिए मेरे गुरु पिता जिन शत्रुओं की भी। और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहूँगी। और गुरुजी आपका मंत्र जाप फिर से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग में अगर मेरे से कोई गलती हो गई है मेरे गुरु जी, उसको माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। और सत्संग शेयर करने वाले राज अंकल, टीना जी को ब्लेस कीजिए, उनको भी हर मुश्किलों से बाहर निकाल दिए, उनकी परेशानियों का समाधान कीजिए मेरे गुरुजी, मेरी भी मुश्किलों को दूर कीजिए मेरे गुरु पिता। जय गुरुजी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कई दिनों से सोच रही थी सत्संग जी कि मैं शुक्राना शेयर करूं अपना, और गुरुजी ही शेयर करवा रहे हैं मुझसे ये सत्संग। मेरे पास कई बार मैसेज आ रहे हैं कि कोई ब्लैक मैजिक हो रहा है, ब्लैक मैजिक हो रहा है। गुरुजी मुझे नहीं मालूम, संगत जी आप ही सब जानते हो। गुरुजी के कई मैसेज आ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। गुरुजी पे छोड़ती हूँ मैं सब, गुरुजी आप पे छोड़ती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी। मुझे समझ में नहीं आता गुरुजी मैं क्या बोलूँ। मुझे कई बार आप इतने अच्छे मैसेज देते हो। मैं खाने से पहले, चाय पीने से पहले हर बार गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आपका दिया खा रहे हैं, आपका दिया पी रहे हैं। तो दूसरे दिन मुझे मैसेज आता है कि मेरा जो भी खाना खाती हूँ मैं, हर कौर लंगर प्रसाद बनेगा, खाने का हर कौर लंगर प्रसाद बनेगा। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी। मुझे काफ़ी कष्ट है, मेरे सिर में दर्द रहता है और पीछे सर्वाइकल की प्रॉब्लम की वजह से पता नहीं क्या पूरा जकड़ जाती है। तो आज गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया मुझे, जसविंदर जस्सी जी अंकल का। तो वो प्रॉब्लम मुझे सेम अपने जैसे लगी। मेरे साथ काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है गुरुजी, मुझे नहीं मालूम, आप सब जानते हो। बाकी गुरुजी बहुत अच्छी ब्लेसिंग से देते हो आप, सब कुछ आप संभालते हो, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को। गुरुजी कई बार आप मैसेज देते हो, तेरे बच्चे का कष्ट काट रहा हूँ मैं। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। एक मेरे पास मैसेज आया था पार्किंसन का। मेरे को लगता है मेरे हस्बैंड को भी वही प्रॉब्लम है, पार्किंसन की प्रॉब्लम है 5 सालों से। तो गुरुजी आपकी देखो सब, आपने ही संभालना है, आपने ही सब ठीक करना है। बाकी जो गुरुजी हमारे कष्ट हैं सब आप बख्शो, जो हमारे कर्म है आप बख्शो गुरुजी। मेरे पति अंकल को भी बख्शो, कई बार वो भी नाराज हो जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं। मुझे भी गुस्सा आ जाता है कई बार, और मेरे अंदर बुरे विचार आते हैं गुरुजी, मुझे नहीं मालूम क्यों आते हैं। एक मन में था कि मुझे आप गुरुजी पहले क्यों नहीं मिले, वो भी मैंने 2-3 सत्संग सुने, तो अब थोड़ी मेरे को शांति मिली है कि गुरुजी ने जब हाथ पकड़ना होता है तभी पकड़ते हैं। लेकिन मुझे गुरुजी ऐसा लगता है कि आपने मेरा हाथ बहुत पहले से पकड़ा हुआ है, बहुत पहले से पकड़ा हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि सारे काम मेरे आप करते हो, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाती। गुरुजी सब काम आप करते हो गुरुजी, मेरे बच्चों को सही रास्ता आप दिखाते हो, मुझे भी गुरुजी सही रास्ते पे आप रखते हो। गुरुजी सबके आगे नीवा होके चलूं मैं, मीठी वाणी दो। आ जाता है गुस्सा मुझे भी कई बार गुरुजी, बुरे विचार बहुत आते हैं, पाठ करने लगती हूँ तो अब बुरे विचार आते हैं गुरुजी, मुझे नहीं पता क्यों आते हैं, आप जानो सब आप जानते हो गुरुजी। मुझे सही रास्ते पे रखो, अपने चरणी लगाए रखो, आप मेरा हाथ थामे रखो, कभी हाथ ना छोड़ना मेरा गुरुजी। बस मुझे सब कुछ आप में दिखाई दे, देवी देवता जो भी है सब मुझे आप में ही दिखाई देते हैं। मैं पहले देवी का पाठ करती थी गुरुजी, तो मेरे को लगता था कि अब मुझसे नहीं होता है। उसके बाद गुरुजी मुझे आपने अपना नाम जप दिया, करती हूँ, कोशिश करती हूँ करने का। बाकी आप ही सब कुछ करवाओगे गुरुजी, सब कुछ आप करवाओगे, अच्छे काम भी आप ही करवाओगे गुरुजी। गलत रास्ते पे कभी मत डालना, बुरे कर्म ना करवाना गुरुजी। बहुत बुरे कर्म करे हैं मैंने, बहुत बुरे कर्म करे हैं गुरुजी। सोचती हूँ कई बार
और अभी भी कई बार मेरे मन में इतने बुरे विचार आते हैं, मुझे नहीं पता गुरुजी क्यों आते हैं। मैं सोचती रहती हूँ अच्छा करूँगी, लेकिन जैसे आँखों पे पर्दा पड़ जाता है मेरी। मुझे नहीं पता क्या ब्लैक मैजिक है, क्यों होता है ऐसे मेरे साथ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। गुरुजी सब आप जानते हो। मैंने अपने जीवन की डोर आपके हाथ में दे दी है गुरुजी, आप संभालो, सबको संभालो गुरुजी, सबको खुशियाँ दो गुरुजी, मेरे परिवार को आप संभालो गुरुजी, सबको सही रास्ते पे रखना मेरे गुरुजी। और एक मेरे को काढ़ा बोला था आपने, मैसेज दिया था काढ़ा पियो, मेरे को स्किन की प्रॉब्लम है, तो वो कभी बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है। काढ़ा पीती हूँ मैं, कभी कभी वो भूल भी जाती है। और गुरुजी आपका जल प्रसाद भी लेती हूँ मैं। बाल बहुत झड़ते हैं मेरे, वो भी मुझे मैसेज आया था कि आप जल प्रसाद पिया करो। गुरुजी मैं वो भी जल प्रसाद पी रही हूँ। बाकी संगत जी आप जो मैसेज देते हो उसका बहुत बहुत शुक्रिया, उसी से थोड़ा मेरा माइंड चेंज होता है कि नहीं जो होगा अच्छा होगा, बस यही सोचती रहती हूँ गुरुजी। संगत जी आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आप अच्छे मैसेज देते हो। गुरुजी आप अच्छे मैसेज देते हो। और संगत जी आप जो मैसेज शेयर करते हो आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आप हर पल मेरे साथ रहते हो, अंग संग रहते हो। मुझे कई बार लगता है जैसे मैं कुछ करती हूँ गलत करने की सोचती हूँ, एकदम मुझे गुरुजी याद आ जाते हैं, नहीं करना नहीं करना। आप मुझे हिम्मत दो गुरुजी, हमेशा अच्छे कर्म करो। पापी हूँ, गलत काम करती हूँ, पिछले जन्म के बुरे काम हो गए, कोशिश बहुत करती हूँ कुछ गलत ना करूँ, बहुत कोशिश करती हूँ गुरुजी। बाकी आप सब जानते हो गुरुजी, बस आप ही सही रास्ते पे चलाओ मेरे गुरुजी। मुझे कुछ नहीं आता, अपना नाम जप दो, आपके हुक्म से होगा गुरुजी, जो भी होगा सब आपके हुक्म से होगा गुरुजी। गुरुजी का मैसेज आया था मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मोस्ट वेलकम गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने नया घर ब्लेस किया गुरुजी, वहाँ आना आप, मोस्ट वेलकम गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी, हर पल शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, रहमो करम का शुक्राना मेरे गुरुजी। सारी संगत पर कृपा करना मेरे गुरुजी, मैं सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रखा है मैंने गुरुजी, मुझे कुछ नहीं समझ में आता, सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रखा है। शुक्राना गुरुजी, जो आप बुलवाओगे वही बोलूँगी, मुझे बोलना भी नहीं आता कि क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ गुरुजी, पर आपकी रहमत है मेरे ऊपर, बहुत ज़्यादा रहमत है गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी, आपने हाथ पकड़ा मेरा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। सबको खुशियाँ दो, सबके बच्चों को सही रास्ते पे चलाओ गुरुजी। सबका ये जो ब्लैक मैजिक करते हैं, जो भी करते हैं गुरुजी, सबको सद्बुद्धि दो, सबको सद्बुद्धि दो गुरुजी, सबको सही रास्ते पे चलाओ। ठीक है गुस्सा आता है बोल लो, लेकिन ये गलत काम नहीं करने चाहिए गुरुजी, बस मैं यही कहूँगी आप ही संभालो सब कुछ, जो भी हमारे ऊपर है हो रहा है मुझे नहीं मालूम। आप कहते हो मैं तेरे घर परिवार का रक्षा कवच बना हुआ हूँ, शुक्राना मेरे गुरुजी। आप कहते हो मैंने तेरे परिवार को संभाला हुआ है, शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना, हर पल शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी मेरे पास तो आपका स्वरूप भी नहीं है, पता नहीं आप मुझे कब दोगे, आप ही जानते गुरुजी, मेरे को आपका स्वरूप चाहिए। आप मेरे को बोलते मैं डोगरी मंदिर बुलाऊंगा, कब बुलाओगे गुरुजी, मुझे नहीं मालूम, आपका हुक्म होगा तभी आऊँगी। आप मुझे बोलते बड़े मंदिर आ, गुरुजी मैं कैसे आऊँ, आप लेके जाओगे तभी तो जाऊँगी। सब कुछ मैंने गुरुजी आपके ऊपर छोड़ दिया। जय मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय मेरे गुरुजी, सबका भला करना, सर्बत दा भला करना, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे वाणी सर्बत दा भला गुरुजी, सबका भला करो, सबका भला करो गुरुजी, सबको खुशियाँ दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी, और जो हमारा
जो संगत हमारा ये सत्संग शेयर करती है उनके ऊपर भी खुशियाँ बरसाओ गुरु जी, उनको हेल्थ ब्लेस करो, सब खुशियाँ दो सबको। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल शुक्राना मेरे गुरु जी, आपका शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना शुक्राना जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी अंकल जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरु जी की बेटी पंजाब जलंधर से पल्लवी बोल रही हूँ। गुरु जी के शुक्राना सत्संग के लिए आज से मैं हाजिर हो गई हूँ। मेरे गुरुजी ने मेरे को आज आज्ञा दी है। बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि शुक्राना सत्संग करूँ, अब करूँ, पर नहीं हो पाता। ये भी गुरुजी का ही है, जो गुरुजी जब हमें आदेश देंगे हम तभी अपना सत्संग शेयर करेंगे। तो बस मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुपा ने बोला था कि तू थोड़े दिन बाद बहुत हंसेगी, तो मैं अब इतनी खुश हूँ। ये नहीं मुझे पता खुशी किस चीज़ की है, लेकिन जॉब पे मैं बहुत खुश रहती हूँ। वहाँ पे हर कोई मेरी टांग खींचता है, बट फिर भी मैं खुश रहती हूँ। मुझे किसी की कोई बात माइंड नहीं करती। जो मेरे लिए बुरा कर रहा है वो मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि मुझे कुछ सीखने को मिलता है। और मेरे गुरुजी मेरे साथ जब तक बैठे हैं तो मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। मैं यही सबको बोलती हूँ। जब मेरे साथ मेरे मैम बोलते हैं कि देखो आपके साथ ये कितना बुरा कर रहा है, तो मैं बोलती हूँ देखो जब तक मेरे गुरु पानी मेरा दाना पानी यहाँ लिखा होगा तो मैं तब तक यहाँ रहूंगी। और अगर उनकी इजाजत नहीं होगी ऐसा, तो मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपने मेरे बेटे के लिए बोला था, मैं उसकी बुद्धि सही करूंगा। तो गुरुजी शुक्राना गुरुजी। अब मेरा बेटा, पहले मेरा बच्चा 11-11 12-12 बजे रात को 2-2 बजे घर आता था, लेकिन अब मेरा बच्चा 9 से 10 बजे के बीच बीच में घर आ जाता है। शुक्राना मेरे गुरुपा, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, अरबों अरबों बार शुक्राना। वो पढ़ने भी लग गया है मेरे गुरुपा, वो स्कूल भी जाता है गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। अब मुझे वो सही लगने लगा है। पहले मुझे ऐसे लगता था कि जैसे मेरा बेटा कुछ गलत रास्ते पे चल रहा है, जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी महाराज जी ने शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा मुझे दी है, और उन्होंने मैसेज टेलीपैथी के द्वारा मैसेज दिया कि यही तेरी सत्संग शेयर करना ही तेरी सेवा है। तो मैं अपना सत्संग गुरु जी महाराज जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, मेरा सत्संग ये है कि मेरे पति हस्बैंड जी का जो हमने लॉकेट स्वरूप मंगाए थे, तो वो उनका जो पीछे का गुरुजी महाराज जी का स्वरूप था वो छूट के गिर गया था। तो एकदम से पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में आया, या गुरुजी ने थॉट डाला कि मैं बाहर जाके जाऊं। तो मेरी आदत है, मेरे हस्बैंड कहीं भी जाते तो मेरे बच्चे भी जाते हैं तब भी, और हस्बैंड जाते तब भी मैं गेट पर आकर ज़रूर खड़ी होती हूँ। तो जब मैंने गेट पर आई, तो जब मैंने देखा तो गुरुजी का एकदम मेरी नज़र गई, तो वो जो लॉकेट स्वरूप था वो ज़मीन पे टूटा हुआ पड़ा था। तो एकदम से मैंने कहा पता नहीं ये कहाँ से आए ये। और संगत जी, गुरुजी का मतलब स्वरूप है वो सीधा ज़मीन पे सीधा गिरा हुआ था, जिससे कोई उन पर पैर ना रख सके। मैं अपने हस्बैंड की तो नहीं कह सकती, उन्हें पता नहीं चला, हो सकता है पैर रखा है या नहीं रखा था उन्होंने, लेकिन मेरी नज़र सीधे गई। तुरंत मैंने गुरुजी महाराज जी को अपने हाथ से उठाया और सिर माथे लगा लिया, और फिर मैंने अपने हस्बैंड जी से बोला कि अपना लॉकेट दिखाना ज़रा। तो बोले कि हाँ। देखा तो फिर उन्हीं के लॉकेट से वो स्वरूप जो है दूसरी साइड का निकल गया था। तो संगत जी, वो जब मैंने उनका लॉकेट देखा तो वो पूरी तरह से काला हो चुका था। मुझे लगता है इनके ऊपर कोई बड़ा संकट था,
जो गुरुजी महाराज जी ने अपने ऊपर ले लिया था, उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और अभी एक मैसेज ये आया था गुरुजी महाराज जी का सत्संग के जरिए कि तेरे ऊपर हार्ट अटैक का खतरा है, तेरी हार्ट की सारी नसें ब्लॉक हो रही हैं और ये सत्संग सुन और कष्ट कटवा। तो गुरुजी महाराज जी मैंने वो सत्संग सुन लिया है। प्लीज़ 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 गुरुजी महाराज जी मेहर करना, आप मेरे सारे कष्ट काट देना, संकट काट देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी संगत जी। और एक मैसेज ये था सत्संग के जरिए कि मैं तुझसे बहुत परेशान हो गया हूँ तेरे ऐसे विचारों से, और ये सत्संग सुन और बात को समझ। तो अभी मैंने वो सत्संग सुना नहीं है, मैंने डाउनलोड कर लिया है और मैं उसे ज़रूर सुनूंगी संगत जी। अगर मैं कोई सत्संग मुझे लगता है कि ये मेरे लिए है, गुरुजी खुद ही उसे मुझे सुनवा देते हैं, और या तो मैं वो डाउनलोड कर लेती हूँ और फिर फ्री टाइम होता है तो मैं वो सुनती हूँ सत्संग तो मैं बहुत सुनती हूँ। गुरु कहते हैं कि जितना आप सत्संग सुनोगे उतने ही आपके कष्ट कटेंगे। तो संगत मैं सुनती हूँ सत्संग और शेयर भी करती हूँ, लेकिन कभी कभी पता नहीं क्या नेगेटिविटी मेरे अंदर आ जाती है कि शेयर नहीं कर पाती सही से। तो उसके लिए मैं कान पकड़ के गुरुजी महाराज जी से सॉरी बोलती हूँ। और अपनी मेहर हम पर बनाए रखिएगा गुरुजी महाराज जी, आपकी मेहर की हमें बहुत ज़रूरत है। आपने हमारा हाथ पकड़ा है, अब हमारा हाथ पकड़ कर ही रहिए, हमें संकट से निकालिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु संगत जी। और ये मेरा शुक्राना सत्संग आज यहीं तक था, यहीं मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।